हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 6.19 फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड एरीन्स सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस. In today's video I will be proceeding with the same question. Under that question number 3 we will be discussing and then उसके बाद में और ढेर सारे reaction solve करेंगे. Okay, so quickly take out your notebook and you can start solving along with me. If you have any doubt, any queries, please do not forget to write in the comment section. So question number 3 says that we need to prepare or we need to convert 1 bromopropane to 2 bromopropane. ओके तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है. सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जो दिया है उसके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 2 3. This is 1 bromo and then finally you are going to balance it with hydrogen. Okay, so if you follow this trick then you will not make any mistakes while writing the hydrogen or balancing the hydrogen. ठीक है, so this thing you need to convert it into 2 bromopropane. तो यहाँ पे आपको सोचना क्या है कि ये बी आर को आपको शिफ्ट करना है. तो बी आर को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में शिफ्ट करना है. तो दिस इज नॉट अ वेरी इजी कि यहाँ से उठा के आपने शिफ्ट कर दिया. ओके, डेफिनेटली यू नीड टू कैरी आउट डिफरेंट रिएक्शंस, यू हैव टू कैरी आउट डिफरेंट स्टेप्स. तो सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि हम कैसे कैरी आउट कर सकते हैं. हमें पता है मार्कोनिकॉफ से 1 डिग्री फॉर्म होता है एंड सॉरी मार्कोनिकॉफ से 2 डिग्री हम फॉर्म कर सकते हैं एंड एंटी मार्कोनिकॉफ से 1 डिग्री वी कैन प्रिपेयर. हमें प्रिपेयर क्या करना है 2 डिग्री. दैट मीन्स हमें मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई करना होगा ये रिएक्शन में कहीं पे. तो ओके, नाउ सोचना क्या है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन तो हमें मिल जाएगा मार्कोनिकॉफ से, बट मार्कोनिकॉफ्स रूल में अगर मार्कोनिकॉफ्स रिएक्शन आपको कैरी आउट करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है मार्कोनिकॉफ्स में. डेफिनेटली इट इज व्हाट, इट इज अल्कीन. सो जब एक अल्कीन, यहाँ पे ये केस में हमें प्रोपीन यूज करना है क्योंकि 3 कार्बन है प्रोडक्ट में भी एंड 3 कार्बन है रिएक्टेंट में भी. तो हमें 3 कार्बन वाला प्रोपीन एंड देन उसके बाद में हमें यूज क्या करना है, वी आर गोइंग टू यूज HBr. ओके, बट प्रोपीन कहां से मिलेगा, प्रोपीन प्रिपेयर करना है मुझे कहां से, ब्रोमोप्रोपेन से. सो ब्रोमोप्रोपेन टू प्रोपीन. नाउ जस्ट थिंक ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम द सिंगल बॉन्ड. ओके, सो डबल बॉन्ड प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. ओके, सो समझ में आ रहा है, थोड़ा रफली समझ में आ रहा है कि आपको कैसे कैरी आउट करना है. तो सबसे पहले हम 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखेंगे, वी विल कैरी आउट एलिमिनेशन. सो एलिमिनेशन की वजह से ये प्रोपेन इट विल गेट कन्वर्टेड टू प्रोपीन. ठीक है, एंड देन प्रोपीन पे हम मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे and then we will be getting 2 bromopropane. So this is how you are going to follow the steps. Okay, so let's start with the reaction. तो सबसे पहले हम start करेंगे 1 bromopropane का structure लिखेंगे. This is 1 2 3 and then Br. You are going to balance it with hydrogen CH3 CH2. ये हो गया आपका CH2 plus 1 bromopropane to प्रोपीन. मतलब हमें क्या यूज करना है, वी आर गोइंग टू यूज एलिमिनेशन. एलिमिनेशन के लिए आपको क्या यूज करना है, KOH. बट कैसा KOH होना चाहिए, यस इट शुड बी अल्कोहलिक KOH. प्लीज नोट इट डाउन समवेयर. Alcoholic KOH undergoes elimination, whereas aqueous KOH it undergoes a substitution. So हम यहाँ पे लिखेंगे alcoholic KOH, then it will be giving me Br निकल जाएगा यहाँ से. ओके, ये कार्बन से एंड देन द नेक्स्ट कार्बन विल बी लूजिंग हाइड्रोजन बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये नेमिंग्स पता है तो इजीली यू कैन कैरी आउट द रिएक्शन. सो डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन. सो ये दोनों कार्बन से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो डेफिनेटली ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आने वाला है. सो आई विल बी राइटिंग द रिएक्शन CH3, देन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया CH2 से एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 एंड Br आपको रिमूव करना है. तो हमने क्या प्रिपेयर किया है स्टूडेंट्स, वी हैव प्रिपेयर्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन से वी हैव प्रिपेयर्ड प्रोपीन. ठीक है, अभी प्रोपेन से मुझे क्या कन्वर्ट करना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन. सो 2 ब्रोमोप्रोपेन मैंने ऑलरेडी कह दिया है आपको कि जहां पे भी आपको सेकेंडरी नजर आया या 2 ग्रुप आपको दिखाई दे, समझ जाओ कि इट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई व्हाट, मार्कोनिकॉफ्स रूल. सो मार्कोनिकॉफ्स हम यूज कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन पेरोक्साइड. रिमेंबर दिस थिंग, अगर हमने एंटी मार्कोनिकॉफ्स यूज किया है देन ओनली यू आर गोइंग टू राइट डाउन पेरोक्साइड. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको और ऐड क्या करना है, वी आर गोइंग टू ऐड HBr. क्लियर, एंड देन मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली वी विल बी गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट. ये इसे मैं थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देती हूँ. ओके, या नाउ आई विल बी गेटिंग व्हाट,
HBr है, तो हमें पता है रिएक्शन कैसे होने वाला है, दिस इज प्लस, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये H कहाँ पे जाएगा, CH2 के पास, Br विच इज नेगेटिव, इट विल गो टू CH, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, CH3, CH, Br, सिंगल बॉन्ड एंड देन CH3, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट, दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये हमने प्रिपेयर कर दिया है। ओके तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, whatever question is given, you write down the structure, then you have to think. Very two important rules, tricks already I have explained you. 1 degree and 2 degree, Markovnikov है या anti-Markovnikov, you know it now thoroughly, right? And then you need to just carry out the different steps. Okay? Let us proceed with the next question. Question number 4. Question number 4 is we need to convert toluene to benzyl alcohol. Toluene to benzyl alcohol. Okay, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, yes, okay, so quickly just write it down in your notebook, the structure, this is the structure of toluene, and then हमें convert किस में करना है, benzyl। अभी benzyl का मतलब क्या होता है, whenever you have a benzene ring which is attached to carbon CH2 group, okay, तो ये benzene है, this is CH2, ये बन गया आपका benzyl, always remember this is called as benzyl, okay, and alcohol है तो I'm going to put OH, clear? So we need to carry out this reaction. सबसे पहले तो आपको क्या सोचना है, CH3 है, CH3 में से एक हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है एंड उसकी जगह पे OH आपको रिप्लेस करना है, बट ये डायरेक्टली तो हो नहीं सकता है क्योंकि हाइड्रोजन को निकाल के OH हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो देयर इज नो सच रिएक्शन। ओके तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक ऐसा स्टेप हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दिस इज CH3। ओके सपोज अगर मैंने इसमें Cl2 डाल दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ओके इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और वी कैन ऑल्सो हीट इट, ठीक है, तो ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज अ साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के बाजू में जो चेन है, ओके आई रिपीट, बेंजीन के बाजू में जो चेन है दैट इज द कार्बन चेन, इसके ऊपर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट मीन्स ये Cl will go and attack on the carbon atom which is attached to the benzene। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे आप लिखोगे, दिस विल बी CH, 3 में से 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन will be replaced by Cl, so I will be writing it as a CH2, then this is a Cl। Now it is easy, Cl से आपको OH में convert करना है, okay, I repeat, you are going to convert a Cl into OH। Now this is what, a substitution reaction, so simply I need to what, I need to use aqueous KOH, क्योंकि जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो वी आर गोइंग टू यूज aqueous नॉट अल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो जहां पे भी आपका Cl ग्रुप है वहां पे आपको OH रिप्लेस करना है, तो दिस विल बी CH2 and then instead of Cl I will put it as OH। so this is the entire reaction, ये आपका हो गया major product and then this is the reactant। ओके सो ढेर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे ये सारी रिएक्शन में, इसीलिए आपको सोच समझ के रिएक्शन सॉल्व करना है। ओके now the next one is the fifth question, we will quickly proceed with the next question। the fifth question is we need to convert a benzene to 4-bromo nitrobenzene। okay this is benzene to 4-bromo nitrobenzene। अभी सबसे पहले तो again the same thing I'm going to proceed with, we are going to write down the structure of the question, whatever is given, this is benzene and ये benzene किस में आपको convert करना है, this is 4-bromo nitrobenzene, so this is bromo and fourth position पे it should be what, a nitro group। okay अभी आपको सोचना है, बेंजीन है हमारे पास में, बेंजीन पे Br भी चाहिए हमें एंड NO2 भी चाहिए, राइट, तो दो पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले तो आप Br डालो एंड देन NO2। ओके Br कैसे डालोगे, बाय ब्रोमिनेशन, NO2 कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे, बाय नाइट्रेशन, ये दोनों रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ओके नहीं पता है तो यू कैन गो टू माय प्लेलिस्ट जहां पे मैंने ऑलरेडी ये सारे रिएक्शंस एक्सप्लेन किए हैं इन डिटेल। ओके नाउ यहाँ पे या तो NO2 पहले आप इंट्रोड्यूस करो एंड देन यू पुट व्हाट, Br, क्लियर, दोनों भी आपको सेम रिएक्शन नहीं मिलने वाला है, तो यू हैव टू थिंक कि आपको कौन सा अप्लाई करना है, फर्स्ट मेथड अप्लाई करना है या सेकंड मेथड। लेट अस रफली हैव अ लुक ऑन बोथ द मेथड्स। सपोज मैंने अगर फर्स्ट मेथड अप्लाई किया है तो Br आ जाएगा आपको, ओके बेंजीन पे Br ग्रुप अटैच। आफ्टर दैट नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों में रिएक्शन जब होता है, दोनों का मिक्सचर जब रिएक्ट होता है, द नाइट्रो ग्रुप गोज एंड अटैक ऑन दी ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन, डिपेंडिंग कि Br है या और कोई ग्रुप है।
अभी यहाँ पे Br है तो Br is what? It is ortho and para directing. तो यहाँ पे NO2 ग्रुप it will go and attack on the para position. So हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल सकता है. सपोज अगर मैंने सेकेंड मेथड यूज की है, सबसे पहले नाइट्रो डाल दिया आपने, तो नाइट्रो अगर है तो नाइट्रो इज व्हाट? इट इज मेटा डायरेक्टिंग. तो हमें क्या मिलेगा? Br कहाँ पे मिलेगा? मेटा पोजीशन पे मिलेगा, हमें पैरा पोजीशन पे नहीं मिलने वाला है. एंड प्रिपेयर क्या करना है हमें? फोर मीन्स व्हाट? इट इज पैरा. क्लियर? तो इसीलिए हम लोग सेकंड स्टेप या सेकंड मेथड नहीं यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू फॉलो द फर्स्ट वन. दैट इज पहले आपको Br डालना है, Br इंट्रोड्यूस करो एंड देन यू इंट्रोड्यूस द नाइट्रो ग्रुप. क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड विद द रिएक्शन. सबसे पहले Br इंट्रोड्यूस करना मतलब क्या? तो हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू राइट डाउन बेंजीन प्लस Br2, okay, in the presence of FeBr3. Clear? And then the further reaction will be, this is no light, okay, dark में the reaction will be what? Benzene के ऊपर one Br will go and attack, and then hydrogen and one more Br जो भी बचा है, it will react with together in order to give us HBr. क्लियर? यहां तक हमें पता है. आगे नाइट्रो ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करना है. तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है मतलब क्या? वी आर गोइंग टू कैरी आउट व्हाट? नाइट्रेशन. नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा? वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद नाइट्रिक एसिड एज वेल एज sulfuric acid. Always remember nitration is reaction with nitrating mixture, and nitrating mixture में क्या होता है? HNO3 and H2SO4 का mixture. एंड ये सारे रिएक्शन में नाइट्रो ग्रुप रिलीज होके जाके अटैक होने वाला है ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन पे. व्हाई? बिकॉज Br क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है? Br, जहां पे ऑर्थो भी रहेगा NO2 एंड वी विल बी गेटिंग पैरा. सो नाउ पैरा पूछा है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पैरा लिखा है, ऑर्थो भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. Clear? So this is how you are going to write down the fifth question के answers. Okay. Now in the next lecture I will proceed with the next question. So stay tuned to my channel and do not forget to subscribe or follow my channel. And if you have any queries, any doubt और कुछ suggestion है, कुछ feedback आप देना चाहते हो so that I can improve my teaching, you can always write in the comment box or you can DM me on Instagram. Thank you.